हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7 बजे है दोस्तों, और आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ 25 सितंबर 2023 सोमवार के दिन प्री मार्केट रिपोर्ट आपके लिए। कि मार्केट शुरू होने के पहले क्या संकेत है, क्या रिएक्शन दे सकता है मार्केट न्यूज़ फ्लो के ऊपर, टेक्निकल डाटा क्या है, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए, लेकिन अभी जो डाउ फ्यूचर है वो लगभग 40-45 पॉइंट प्लस में चल रहे दोस्तों, ये अच्छी बात है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी जो कल तक 60 पॉइंट माइनस में दिखा रहा था, अभी केवल 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। जापान का मार्केट भी 200-250 पॉइंट बढ़ गया है। बाकी के मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव है, एशियन मार्केट, और यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश टाइप के है। तो सभी संकेत थोड़ा सुस्ती के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अच्छे संकेत हैं। पिछला हफ्ता अमेरिकन मार्केट और हमारे लिए, वर्ल्ड मार्केट और हमारे लिए बहुत ख़राब था। अमेरिकन मार्केट तो लगातार गिर रहा था और हम भी लगातार गिर रहे थे। अमेरिकन मार्केट में बहुत सारे रेटिंग एजेंसी ने एक दो रिपोर्ट जनरेट किए हैं। जैसे कि एक रेटिंग एजेंसी ने बोला है कि अभी फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा। वही अच्छी खबर है, बट रेटिंग एजेंसी का कहना है ये। और दूसरी एक रेटिंग एजेंसी जो जेपी मॉर्गन बोलता है, वो बोल रहा है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस अभी 94 के आसपास है, वो $150 तक जा सकते हैं। यानी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा ही अमेरिका में। यानी दोनों अलग अलग दिशा में दो रेटिंग एजेंसी बोल रहे हैं। और तीसरा जो खतरा है अमेरिकन मार्केट पे, अमेरिकन मार्केट का जो गवर्नमेंट शटडाउन का, क्योंकि 30 सितंबर एक डेडलाइन है दोस्तों अमेरिकन मार्केट में, अमेरिका के गवर्नमेंट को, कि वो लोग उसका जो बजट पेश किया जाए, तो उस बजट की सीमा बढ़ानी पड़ेगी उनको गवर्नमेंट में। और ये नहीं किया तो गवर्नमेंट शटडाउन का खतरा बरकरार है दोस्तों अमेरिका में। 30 सितंबर डेडलाइन है। ये और एक खतरा उभर के आया है, बट अभी डाउ फ्यूचर तो रिएक्ट नहीं कर रहा है, 40-45 पॉइंट अच्छा खासा ऊपर आ गया है। और हम लोग भी, जो गिफ्ट निफ्टी है वो 10 पॉइंट के आसपास अभी सिर्फ नीचे है। सो ये अच्छी बात है आज के लिए। क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ गया है, 93.65 यानी $94 के आसपास आ गया है, तो इसके ऊपर आपकी ध्यान रखना चाहिए। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों। मार्केट का स्ट्रक्चर निफ्टी और बैंक निफ्टी का टोटली डाउन हो चुका है और ऑलरेडी ओवरसोल्ड कंडीशन में है। सो बाउंस बैक बनता है। और एक मज़े की बात है कि इतना ख़राब माहौल में भी हमारे जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो प्रिडिक्शन रहता है स्टॉक मार्केट का, हर दिन जो मैं प्रस्तुत करता हूँ दोपहर 4-4:30 बजे दूसरे दिन के लिए, वो बिल्कुल सही आ रहा है। हमने तेज़ी भी प्रेडिक्ट की थी 1000 पॉइंट की, और मंदी भी पिछले 4-5 दिन से जो मार्केट गिर रहा है वो भी परफेक्ट प्रेडिक्ट किया है। और आज के लिए भी मैंने प्रेडिक्शन दिया था आपको कि मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा। और देखिए आप दोस्तों, 60 पॉइंट का जो गैप डाउन दिखा रहा था वो सिर्फ केवल 10 पॉइंट में आ गया है। तो ये ताकत होती है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की। विस्तार पूर्वक अगर आपको मेरा प्रेडिक्शन सुनना है तो मेरे वीडियोज जो है परसों के दिन मैंने डाले हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के आज के प्रेडिक्शन के लिए, वो फिर से देखिए दोस्तों। और लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो मैंने कल डाला है, उसके ऊपर भी देखिए कि कौन से लेवल पे लेना है, कौन से लेवल पे बेचना है। ऊपर से सेल करना है, यानी ऊपर से यानी कहाँ से? ऊपर से यानी रेजिस्टेंस, यानी रुकावट के जो लेवल्स बोलता हूँ मैं टेक्निकल डाटा में, वहाँ से आपको सेल कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए या प्रॉपर हेजिंग से कीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इंडिया विक्स शुक्रवार के सत्र में गिरा था। इंडिया विक्स का मज़ा जो है, पिछले 2-3 दिन से वो गिर रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है, ये उल्टा हो रहा है। अभी तक ऐसा देखा जाता था कि मार्केट नीचे आता है तो इंडिया विक्स बढ़ता है, इसलिए वो जो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग थी, क्योंकि इतने वर्टिकल राइज हम लोगों ने दिया था, उसके बाद करेक्शन एक ज़रूरी था। और करेक्शन बहुत बड़ा करेक्शन हो गया दोस्तों, ऑलमोस्ट 50%। जो 1000-1200 पॉइंट की रैली हो गई कंटिन्यूस की,
उसके बाद ये 500 600 650 पॉइंट का जो करेक्शन हो गया वो 50% के ऊपर का करेक्शन हो गया दोस्तों। तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक मिलेगा आपको 19,800 और बैंक निफ्टी में 45,300 तक। उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट जो है 45,500 के ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, अगर स्ट्रांगनेस चाहिए चार्ट पे। और निफ्टी में 19,850 19,850 के ऊपर क्लोज करना चालू करना पड़ेगा उसको। उसके बाद ही हम लोग स्ट्रांग है ऐसा बोल सकते हैं। इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग था शुक्रवार के सत्र में, ये बहुत बढ़िया बात हो गई। सो हालात तो थोड़े से मिक्स्ड टाइप के हैं। बाकी यूरोपियन फ्यूचर्स तो अभी मैंने बोला है कि फ्लैटिश टाइप चल रहे हैं दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आने वाले गुरुवार को अमेरिकन मार्केट में उनकी इकोनॉमी के आंकड़े आने वाले हैं, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े आने वाले हैं। और फेड के चेयरमैन जो मिस्टर पॉवेल है उनका स्टेटमेंट भी जारी होगा। सो गुरुवार के दिन बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है, यानी उसका असर हमारे मार्केट पे शुक्रवार के दिन हो सकता है इस हफ्ते। और जैसे कि मैंने बोला कि आपको अक्टूबर महीना अभी आ चुका है, अगला महीना 10 दिनों में है। तो 4 से 6 के बीच में आरबीआई की पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी बैठने वाली है। वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन होगा हमारे भारत में, यानी इंडिया में। ओके। और कहा जा रहा है कि आरबीआई फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखेगा, बढ़ाएगा नहीं। हालांकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, देखना पड़ेगा इन्फ्लेशन के ऊपर इन्फ्लेशन का असर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या पड़ सकता है। ओके। चलिए अभी बात करेंगे हम लोग टेक्निकल डाटा की। अभी टोटली फ्लैटिश टाइप का ओपनिंग दिखा रहा है। 60 पॉइंट जो गैप डाउन था वो पूरा तरह क्लियर हो चुका है, ये अच्छी बात है। और अभी हम लोग एज इट इज़ खुल रहे हैं। 19,700 के नीचे जो क्लोज हो गए थे वहाँ खुल रहे हैं। तो पहला जो टारगेट रहेगा हमारा निफ्टी का 19,720, 19,720, उसके ऊपर हमको टिकना पड़ेगा निफ्टी में, अगर एक रैली आनी चाहिए तो। 19,720 के नीचे बहुत ही डेंजरस कंडीशन में रहेगा निफ्टी, बहुत नीचे जा सकता है फिर से। फिर 19,720 के ऊपर टिक गया 5-10 मिनट टिक गया तो 19,750 से लेकर 19,780 तक रैली आ सकती है निफ्टी में, एक शॉर्ट कवरिंग रैली। 19,780 आप मान ले। वहाँ आने के बाद आपको देखना है 19,780 यानी 19,780 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी 10 मिनट में। अगर टिकेगा नहीं तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। अगर 19,780 के ऊपर 19,780 के ऊपर टिक गया 10 मिनट, तो फिर अगला टारगेट 19,820 से लेके 19,850 तक रह सकता है। 19,820 से लेके 850 तक रह सकता है। ओके। वहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी रुकावट रहेगा निफ्टी में 19,800 850 के आसपास। सो वहाँ 80% चांस है कि फिर से नीचे आएगा निफ्टी। सो वहाँ आप पुट ले सकते हो निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, क्लियर। नीचे दोस्तों 19,650 19,650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पुट राइटिंग हो गई है शुक्रवार के सत्र में, तो वो एक बेस रहेगा। आपको देखना है कि 10 मिनट टिकता है यानी 650 के ऊपर। अगर 650 के ऊपर टिक गया, इनकेस नीचे जाएगा तो फिर वहाँ बाय बनता है निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। अगर टिका नहीं तो 19,600 तक जा सकता है, 19,600 तक नीचे। फिर वहाँ देखना है 10 मिनट के चार्ट पे कि 19,600 के ऊपर टिकता है नहीं। 600 पे ऊपर टिक गया फिर आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी। अगर 600 के नीचे अगर गिर गया और टिक गया 19,580 यानी 19,580 के, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर 19,550 और 19,500 तक जा सकता है। आखिरी जो सपोर्ट, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन वो बहुत बड़ा सपोर्ट है, वहाँ आपको ज़रूर बाय करना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। वही बैंक निफ्टी जो 44,600 के आसपास क्लोज हो गया है, आज खुलने के बाद आपको देखना है 44,800 850 तक जाता है या नहीं। अगर 44,800 850 तक जाता है तो आपको देखना है 850 के ऊपर टिकता है या नहीं। अगर 850 के ऊपर 10 मिनट के टाइम पे टिक गया तो फिर अगला टारगेट 45,000 45,000 का हो सकता है बैंक निफ्टी में। ओके। अगर टिका नहीं तो वहाँ आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ओके। अगर 45,000 के ऊपर गया और 45,120 एक रेजिस्टेंस रुकावट है, 45,000 के आसपास बहुत बड़ी कॉल राइटिंग हो चुकी है, सो एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगी। अगर 45,120 क्रॉस किया बैंक निफ्टी में तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो 45,300 45,500 तक लेके जा सकती है। ये ध्यान में रखिए दोस्तों। ओके। तो ये लेवल, अगर 45,120 क्रॉस नहीं कर पाया तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। क्लियर एकदम।
और नीचे दोस्तों 44,500 44,500 एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पुट राइटिंग हो चुकी है, यानी सपोर्ट का काम करेगा। अगर 44,500 तोड़ दिया बैंक निफ्टी में नीचे की और खिसल के, तो फिर 44,300 तक जा सकता है। 44,200 से 300 ये रेंज में आ सकता है, जहाँ फिर से अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। सो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 44,200-300 का लेवल। ओके, तो वहाँ आपको देखना है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे गया तो फिर 44,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन मोटा मोटी मान ले तो 44,000 का जो लेवल है बहुत अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वहाँ आपको बाय अवश्य करना चाहिए। 80% चांस है 44,000 यानी 44,000 के लेवल से बाउंस बैक कर सकता है बैंक निफ्टी। ओके, 44,000 के ऊपर, लेकिन वहाँ देखना है 44,000 के नीचे ऊपर टिकता है या नहीं। ओके, ये नीचे और ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी में मैंने क्लियर कट आपको बोले हैं दोस्तों। बाकी एफआई कंटिन्यूस सेलिंग में है। फ्राइडे के सत्र में भी 1300 करोड़ का सेलिंग किया था, लेकिन डीआई ने खरीदा था। अभी देखना पड़ेगा कि एफआई अपनी सेलिंग खत्म करता है या नहीं। ऑलरेडी उसकी जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स और फ्यूचर्स में, ऑप्शंस और फ्यूचर्स में, वो 60% के आसपास आ चुकी है, 60% के नीचे आ चुकी है। सो अभी कितना सेलिंग करेगा एफआई, इसके ऊपर भी मार्केट का फेथ डिपेंड है दोस्तों, क्योंकि अभी यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन का भी टेंशन आ चुका है। 30 सितंबर उसका डेडलाइन है। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पुट कॉल रेशो में देखा जाएगा तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ओवरसोल्ड के आसपास है। अभी तक ओवरसोल्ड नहीं हुआ, लेकिन ओवरसोल्ड के आसपास है। तो फुट कॉल रेशो पे तो हल्के है बाजार दोस्तों, मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है दोस्तों, लेकिन ऊपर टिकेंगे या नहीं ये कहना मुश्किल है। ऊपर जो मैंने रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल बोले हैं वहाँ टिकना ज़रूरी है, उसके ऊपर टिकना ज़रूरी है। अगर टिका नहीं तो आप पुट ले सकते हो वहाँ। सो क्लियर कट मैंने आपको आज सुबह के सब कुछ क्लियरली बोला है दोस्तों। सो ठंडे दिमाग से कम लॉट में प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से काम करें, अपना कैपिटल बचाए। धन्यवाद। अच्छा लगा कार्यक्रम तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे मार्केट शुरू होने के पहले संकेत, दोपहर 4 साढ़े 4 बजे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन, दूसरे दिन का प्रेडिक्शन, और रात में टेक्निकल डाटा, ये सभी के सभी कार्यक्रम इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ देखने मिलेंगे। बाकी कहीं भी नहीं, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोगों ने मेरा चैनल का नाम, चैनल का लोगो लेके चालू किया है और लोगों को फंसा रहे हैं। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे हूँ, बाकी कहीं भी नहीं है। सो इन फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर 4 बजे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।